बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे, बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे और जाकर के खुलेआम ब्राह्मण सम्मेलन करने का काम करिए, भाईचारा से बनाने का काम करिए और उसका नुकसान और नफा पार्टी को क्या होगा इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, इसको हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। जो नुकसान होगा वो हम उठाने का काम करेंगे, उसकी चिंता मत करिए। उसके बाद पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में घूम करके ब्राह्मण समाज से हमने एक बात कही थी, वो बात मैं आज जरूर दोहराना चाहूंगा। हमने कहा था कि आज आपकी स्थिति ये क्यों हो गई है, इस पे विचार करने की जरूरत है। और इसलिए विचार करने की जरूरत है कि ब्राह्मण समाज तो अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है, कहते हैं कि हम बुद्धिजीवी हैं। तो अगर बुद्धिजीवी हैं तो फिर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी करना शुरू करिए। और जब बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो जिस बुद्धि को हम लोगों ने या तो उसको गिरवी रख दिया है, या जंग लगने के लिए छोड़ दिया है, या किसी को उधार दे दिया है, उसको वापस लाना पड़ेगा और वापस ला करके अपने लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आप कितनी बड़ी शक्ति है और फिर भी शून्य की तरफ पहुंच रहे हैं। आप छोटी मोटी शक्ति नहीं है, आप 16% है उत्तर प्रदेश में। ब्राह्मण समाज 1-2% की संख्या में नहीं है, 16% ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। जहां 20 करोड़ के लोग हो वहां 16% कितनी बड़ी संख्या होती है, कितने करोड़ों में होती है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों की यह हालत क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण समाज बटा हुआ है, ब्राह्मण समाज आपस में बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, एक साथ नहीं है, एकजुट नहीं है। कोई 20 बिस्वा, 12 बिस्वा, 16 बिस्वा, 18 बिस्वा में बटा हुआ है। तो कोई कान्य गुप्त, कोई सनाढ़ ब्राह्मण, कोई सरजूपाली ब्राह्मण, कोई त्यागी ब्राह्मण, कोई शांडिल्य ब्राह्मण, कोई इस तरीके से बटा हुआ है। इस बंटवारे को पहले खत्म करिए और बंटवारे को खत्म करके एकजुट होइए, अपने को ब्राह्मण के नाम से जानिए और ब्राह्मण ब्राह्मण कहना शुरू करिए। जिस दिन आप ब्राह्मण के नाम से अपने को कहना शुरू करेंगे उस दिन आप 16% हो जाएंगे और आपकी ताकत बढ़ जाएगी और इतनी बड़ी ताकत हो जाएगी कि सभी लोग आपकी तरफ देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। खुशी की बात है, ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ, एकत्रित हुआ, 16% इकट्ठा होकर के आपस में बंटवारा खत्म करके एकजुट होकर के और फिर 9 जून 2005 को, आज तो इतना अच्छा मौसम है, इतना बढ़िया मौसम है, लेकिन उस दिन 9 जून 2005 को 48 डिग्री टेम्परेचर था। 48 डिग्री टेम्परेचर में उस दिन भी श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। जिस तरीके से आज अभी हमको हमारे छोटे भाई श्री रामवीर उपाध्याय जी बता रहे थे कि अनेकों गिनतियों की बसें रोक ली गई, कहीं किसी कारण से, कहीं किसी कारण से फंसा दी गई। उसी प्रकार से उस दिन भी जब लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश से